भगवान कल्कि और माता पद्मा का अवतरण हिंदू शास्त्रों में विशेष रूप से भविष्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, वन पर्व और अन्य ग्रंथों में वर्णित है, जिनके अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा और पृथ्वी पर धर्म, अन्याय, पाप, पाखंड, भ्रष्टाचार, भोग विलास, हिंसा और स्त्रियां सुरक्षा जैसी विकृतियां अपने चरम पर होंगी, जब धर्म का नाम केवल दिखावा रह जाएगा और सत्संग, तप, त्याग, सेवा व शुद्ध आचरण का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, तब प्रभु श्री हरि विष्णु अपने दशम और अंतिम अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे, जिनका जन्म शंभल नामक गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर होगा और वे अपने बाल्यकाल से ही तेजस्वी, साहसी, करुणामयी परंतु क्रोधी स्वभाव के होंगे, जिनमें दुष्टों के प्रति कठोरता और सज्जनों के प्रति अपार स्नेह होगा। और जब वे युवा होंगे तब उन्हें ब्रह्मा, शिव और अन्य देवताओं द्वारा उनके उद्देश्य का स्मरण कराया जाएगा, जिसके बाद वे हिमालय में तप करेंगे और भगवान शिव की कृपा से उन्हें अपराजेय खड्ग और दिव्य घोड़ा देवदत्त प्राप्त होगा, जिस पर सवार होकर वे धरती से अधर्मियों का नाश करेंगे। और इस समय माता लक्ष्मी भी पद्मा नामक कन्या के रूप में अवतरित होंगी, जो समुद्र के किनारे एक महान तपस्वी की कन्या होंगी और जिन्हें स्वयं प्रभु वरण करेंगे, जिनका यह दिव्य विवाह केवल प्रेम और सौंदर्य नहीं बल्कि शक्ति और धर्म का प्रतीक होगा। और वे भगवान कल्कि के समस्त अभियानों में उनकी शक्ति और प्रेरणा बनकर साथ चलेंगी, क्योंकि हर युग में भगवान विष्णु जहाँ भी अवतरित होते हैं, माता लक्ष्मी उनके साथ आती हैं। जैसे सतयुग में वे देवी सीता बनी, द्वापर में रुक्मिणी और अब कलयुग में पद्मा केवल दैवी सौंदर्य की मूर्ति नहीं बल्कि नीति, मर्यादा और मातृत्व की जीती जागती प्रतिमा होंगी, जो अपने धर्म, पति और समाज के लिए दृढ़ संकल्पित होंगी। और जब भगवान कल्कि अपने दिव्य खड्ग से अधर्मियों, अत्याचारी राजाओं, कपटी गुरुओं, पाखंडी साधुओं, लालची व्यापारियों और भ्रष्ट राजनीतिकों का विनाश करेंगे, तब माता पद्मा उनकी नीति शक्ति बनकर उन्हें संयम, करुणा और धैर्य प्रदान करेंगी। और जब यह महायुद्ध समाप्त होगा तो वे दोनों मिलकर सत्य, अहिंसा, सेवा, प्रेम और धर्म पर आधारित एक नए युग, सतयुग की स्थापना करेंगे, जहां न कोई शोषण होगा, न भय, न असमानता और न अधर्म। और यह भी कहा गया है कि भगवान परशुराम जो चिरंजीवी है, वे स्वयं उन्हें युद्ध कला सिखाएंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। वहीं नारद, हनुमान, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे अन्य चिरंजीवी भी उनके अभियान में सहायक बनेंगे। और जब युग परिवर्तन पूर्ण होगा तब भगवान कल्कि माता पद्मा के साथ पृथ्वी से विदा लेकर अपने वैकुंठ धाम को लौट जाएंगे। और यह अंतिम अवतार न केवल अधर्म के अंत का प्रतीक होगा, बल्कि यह दर्शाएगा कि प्रभु अपने भक्तों की पुकार अनसुनी नहीं करते। और जब अधर्म अति बढ़ता है तब वे स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं, जैसा गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। और भगवान कल्कि तथा माता पद्मा का यह अवतरण इस श्लोक का जीवंत प्रमाण है, जो संपूर्ण मानवता को यह संदेश देता है कि चाहे कलयुग कितना भी अंधकारमय हो, अंत में सत्य की ही विजय होगी और धर्म ही विजयी होगा। पद्मा अवतार यह सिद्ध करता है कि जब धरती पर अत्याचार, अधर्म और विनाशकारी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, तब ईश्वर केवल अकेले नहीं आते, शक्ति भी साथ आती है। माता पद्मा का अवतरण एक दिव्य चेतना है जो नारी शक्ति को समर्पित है और यह दर्शाता है कि धर्म की रक्षा केवल तलवार से नहीं, नीति और करुणा से भी होती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।